नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे साथ आप देख रहे होंगे, एक शख्सियत है युवराज झेंडे। युवराज जी के बारे में मैं बहुत सारी बातें करूंगा और बहुत सारी चीजें इनके बारे में बताना चाहूंगा। युवराज जी एक छोटी सी उम्र में काफी अच्छे बिजनेसमैन बन चुके हैं और इनकी जो जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। जो कार्य कर रहे हैं, क्या क्या इनको परेशानियां हुई, वो सब चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम युवराज जी आपका स्वागत करते हैं खबर 24 एक्सप्रेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें टाइम दिया। युवराज जी, आप जो बिजनेस है थोड़ा सा बताएं कि क्या है और इसमें कैसे आए, मतलब आपकी रुचि कैसे हुई। मतलब हिंदी में तो कंफर्टेबल है ना? हाँ, फिर ठीक है। क्योंकि मराठी बैकग्राउंड से हैं और थोड़ा हिंदी का हाथ तंग होता है। पहला शोरूम जो है हमने लुई फिलिप और वैन हसन, इसका 2018 में चालू किया था हमने। अच्छा। वो चालू करने से पहले बहुत बार मैं फ्रेंचाइजी पोर्टल पे जाके मेल भेजता था सबको कि फ्रेंचाइजी करनी है। लेकिन इस बिजनेस में नहीं, वो ठीक है फ्रेंचाइजी आपने ली, लेकिन मतलब एक मन कैसे बना कि मतलब मुझे ये शोरूम ही खोलना है, वो भी कपड़े का शोरूम। जल्दी से नहीं सोचता कोई इस चीज के बारे में। हाँ, वो तो है, हमारा बैकग्राउंड भी नहीं था वैसे। हाँ। सेकेंड थिंग की जो हमारा बिजनेस है वो पेंट का मैन्युफैक्चरिंग का एक बिजनेस है। ओके। और सेकेंड था कंस्ट्रक्शन। तो मैं पहले 6 साल मैन्युफैक्चरिंग देख रहा था, उसके बाद कंस्ट्रक्शन देख रहा था। तो सब जगह पे फैमिली बिजनेस होने के कारण उनका ही सब सुनना पड़ता था। अच्छा, अपनी क्रिएटिविटी नहीं थी? हमारी क्रिएटिविटी जीरो थी। हमने कह दिया कि ऐसी ऐड करनी चाहिए, जरूरत है, बिजनेस तो चल रहा है। उसके बाद हमने कहा कि ऐसे कूपन या कुछ तो करेंगे, हम लोग नया कुछ करेंगे। तो जवाब वही देते थे। तो जवाब वही मिलता था कि जरूरत क्या है वही, मतलब अच्छा वाला चल रहा है तो जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी हाथ छोड़ने का वक्त है, नहीं तो हम इसके नीचे ही दबे रहेंगे। तो हमारे एक गुरुजी है जिनके पास हमारी फैमिली, हमारे जीजा जी उनकी फैमिली जाती है। तो उन्होंने भी पापा को कहा कि बड़े पेड़ के नीचे ये छोटा पेड़ छोटा ही रहने वाला है, एक तो उसको अलग करो तो ही ये बड़ा होने वाला है, नहीं तो फिर ये ऐसे ही घुट के जिएगा। तो फिर पापा ने सोचा कि अभी इसको ठीक है एक चांस देते। तो एक साइट मैंने कंस्ट्रक्शन में जो पापा का बिजनेस है फैमिली बिजनेस, उसको छोड़ के हमने एक साइट चालू की। ओके, कंस्ट्रक्शन की। वहां पर ही साइड में ही वो 4 पार्टनर थे हम, वो साइट चालू की, उसमें सक्सेस मिल गया। लेकिन मेरा कंस्ट्रक्शन में मन बिल्कुल नहीं था। मतलब रोज जाके वही देखना पड़ता था कि ईट की गाड़ी आई, सीमेंट आया कि नहीं आया, कस्टमर का वेट करो। कस्टमर और हैंडओवर देने के बाद भी कस्टमर ऐसे आते थे हमारे पास कि वो कड़ी टूट गई। 1 साल के बाद कड़ी तो टूटनी है ना, आप ठीक से नहीं यूज करेंगे तो कड़ी टूटनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने सोचा कि यार ये मेरा काम ही नहीं है, जचता नहीं है। जचता भी नहीं है और उतनी रुचि नहीं थी मुझे एक्चुअली उसमें। तो उसके बाद चेतन जी जो है मेरे, उन्होंने कहा कि तू कुछ अलग देख ले, हम दोनों मिलके करेंगे। तो हमारे रिश्तेदार है, उन्होंने ये शोरूम चालू किया तभी। अच्छा, 2 जन का, मतलब एक जन ने रेमंड का किया था। अच्छा। और लुई फिलिप और वैन हुसैन का एक जन ने किया था। ओके। तो वो देखने के बाद उन्होंने कहा कि तू सोच ले थोड़ा सा इसके बारे में। और मैं बहुत पहले से फ्रेंचाइजी पोर्टल पे जाके फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करता था। रिप्लाई किसी का नहीं आया था आज तक मुझे। जब मैंने आदित्य बिरला के साइट पे जाके वो फ्रेंचाइजी के लिए मेल कर दिया उनको, और मेरे लिए शॉकिंग था कि दूसरे ही दिन रिप्लाई आ गया। ये पहली बार हुआ था कि तुरंत कॉल आ गया बैंगलोर से। तो कॉल आने के बाद मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मुझे कॉल आने वाला है। कॉल आने के बाद मैंने बोल दिया उनको कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा कौन सी सिटी, मैंने कहा पुणे। एरिया, मैंने बोला वाघोली। ठीक है, आपको थोड़ी देर में कॉल आ जाएगा। 1 घंटे के बाद और एक कॉल आ गया कि सर मैं पुणे से बात कर रहा हूँ ARM, और आप इंटरेस्टेड है तो हम देखने आ जाए जगह। तो मेरे पास जगह थी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, कब मिलना है? उन्होंने पोस्ट लंच कल मिल लेंगे। मैंने शाम को गाड़ी निकाली, वागोली के सब चक्कर लगाए, जगह ढूंढी, जगह पे नंबर पे सबको कॉल किया। उनको बोला दूसरे दिन आ जाता हूँ मैं। दूसरे दिन गए, सुबह जाके सब लोकेशन चेक किए, उसमें जो 4 सिलेक्ट कर दिए लोकेशन, और आ गए वापस। 4 बजे हम लोग कंपनी के लोग आ गए, उनके साथ मिले, उनको दिखाया, उनको 2 लोकेशन पसंद आ गए। पसंद आने के बाद
उनके बॉस बैंगलोर से आ गए, जो जीवन शेट्टी, जो ऑल ओवर इंडिया हेड थे। और वो तब कंपनी ने उनको टास्क दिया था कि 100 दिन में 100 दुकान साइन करनी है। ओके, आउटलेट्स खोले, आउटलेट्स साइन करने हैं। तो वो आ गए, उन्होंने देखा, उन्होंने वहां से कॉल कर दिया कंपनी में, ऐसे ऐसी लोकेशन भेजिए, चेक करो ये अप्रूव है क्या नहीं। वहां से कंपनी का शोरूम फिनिक्स मॉल में था 3 किलोमीटर पे, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। और जब जो शोरूम मेरा पहला ओपन हुआ है वो किसी और को साइन हो चुका था ऑलरेडी, काम भी चालू हो गया था। तो मैंने जाते समय उनको कहा कि सर ये शोरूम मुझे दे दो आप। ऐसे नहीं होता है, उसका बॉन्ड में सब साइन हुआ है ऑलरेडी, दूसरी लोकेशन देख लो। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने दूसरी लोकेशन बताई, मैं वहां पे गया। पहले से क्या था ना कि लुई फिलिप के लिए थोड़ा सा प्यार ज्यादा था, तो वहाँ उस लोकेशन पे लुई फिलिप जा चुका था। मैंने कहा लुई फिलिप नहीं तो मैं दूसरा नहीं करूंगा अभी। तो वो रिजेक्ट कर दिया, कंपनी ने वापस और एक दिया। मैंने बोला जाने के लिए 1 घंटा लगेगा जिस जगह पे, और आने के लिए 1 घंटा, तो मैं कब जाऊंगा और कब आऊंगा, ऐसी तभी सोच थी मेरी कि इतना नहीं कर सकता मैं। तो वो भी मैंने मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं है सर मार्केट। सडनली 1 महीने के बाद कॉल आ गया कंपनी से, और मैं वो जीवन सर के कांटेक्ट में रोज था, मतलब गुड मॉर्निंग, मतलब वो भी भेजते थे, मैं भी भेजता था, ऐसे हाय बाय चल रहा था। सडनली कॉल आ गया मुझे कि कल कंपनी का एयर आ रहा है, तू जाके मिल ले, और तू जो बोल रहा था खराड़ी वाला वो लोकेशन तुझे दे दिया, जाके साइन कर दे। तो मैं एक तो ये शॉक में था, नहीं वो दूसरी बात थी कि उन्होंने हाँ कर दिया, लेकिन घर वालों को भी मनाना था ना कि ये पूरा साइड ट्रैक ही चेंज होने वाला था। सबसे बड़ी टास्क तो यही थी घर वालों को मनाने वाली। पापा तभी जम्मू कश्मीर में थे, ट्रिप के लिए गए हुए। मुझे फोन आया, मैंने बोला है एक बात ऐसे ऐसी। बोले ठीक है आने के बाद देख लेते। वो बोले ये ऐसे ही बात कर रहे थे, उनको लगा। आते समय एयरपोर्ट से मैंने दिखाया आते समय कि ये शॉप से ऐसे ऐसे, ठीक है कल बात करेंगे। तो उनको मनाया। माँ तो बोली कि पागल बिगल हो गए क्या, अच्छा खासा बिजनेस है, तू भी किस झमेले में पड़ रहा है। और जो कॉलेज का बैकग्राउंड था मेरा वो वैसे ही था, झगड़ा सब कुछ करता था, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ होता था। तो इसलिए उनको लगता था कि ये सक्सेस नहीं होने वाला है, क्यों इस झमेले में, शौक में मतलब ये सब हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए करना ही है, अगर इसमें मैं सक्सेस नहीं होता हूँ तो आप बोलेंगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो गुरुजी ने, जो गुरुजी थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि ये करेगा, मैं इसके पीछे हूँ, नुकसान जो होगा वो मेरा होगा, जो फायदा होगा ये इसका होगा। फिर तो घर वाले ने, उनके सामने कोई बात नहीं करता था, तो बोले ठीक है आप बोल रहे इसको करने दो तो करने दो। तो ये आधा अधूरा काम हो चुका था। मैंने आके देख लिया, जीजा जी को बोला ये मिलने वाला है हमें, तो क्या करना है। तो वो भी पहले 50-50% में थे, करना नहीं करना, अचानक से सब कुछ हो चुका था। तो मैंने कहा नहीं ठीक है अभी करना ही है। तो तब हमने 2018 में मार्च में, जनवरी में एक्चुअली साइन किया, 2018 मार्च में फिर ओपन हुआ ये स्टोर। अच्छा, लुई फिलिप और वैन हडसन। ओके, 2 शोरूम ओपन हुए। उसके बाद कंपनी ने कहा कि एलन सोली और पीटर इंग्लैंड भी आपको करना है। तो हमें समझ ही नहीं थी, हमें लगा 2 शोरूम इतने बड़े ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, सेम फील्ड के और 2 ओपन करने हैं, मतलब हम हमारा ही कस्टमर तोड़ने वाले हैं। तो मैंने बोला मैं नहीं करने वाला। तो कंपनी बोली ठीक है। तो उसके बाद और एक दिल्ली से एक बंदा था, उसने आके कंपनी को बोल दिया कि ये मुझे करना है। तो उनका थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो कंपनी बोली करेगा तो युवराज ही करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। तो उसने थोड़ा सा चैलेंज दिया था, इसीलिए कंपनी बोली वही करेगा, अभी करेगा। तो उसके बाद जीवन सर वापिस बोले मैं हूं ना तू कर। अभी उन्होंने मुझ पर विश्वास डाला था पहले, तो मुझे अभी हाँ करना मजबूरी, मतलब हाँ ही बोलना था। मैंने कहा ठीक है मैं करने के लिए रेडी हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने वो भी साइन कर लिए। सितंबर 2018 में ये 2 भी ओपन कर दिए हमने। फिर तो 4 शोरूम होने के बाद सबको ऐसे लगता था ये मतलब पापा का पैसा भी उड़ाने वाला, 4 शोरूम एक साथ ओपन कर रहा है, ये कुछ तो होने वाला। मुझे अब ऐसी सिचुएशन है हमारी, वेस्ट रीजन में हमारी शोरूम फर्स्ट या सेकंड रैंकिंग पे रहते हैं, चारों शोरूम। बहुत बढ़िया। और मतलब जो पुराने बंदे हैं, फ्रेंचाइजी लोग हैं,
वो भी आके चेक करते कि हम लोग करते क्या है कि सेल इतना मतलब सेल कैसे कर रहे हैं आप? सेल कैसे कर रहे हैं। हाँ। और जब ये शोरूम का ओपनिंग था सितंबर में, तो जीवन सर ने मैंने कॉल किया उनको कि सर आपको तो ओपनिंग पे आना है, मैं नहीं आ सकता, तूने इन्विटेशन कहा दिया, आपको क्या इन्विटेशन की जरूरत है, आपको आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने तब मुझे कहा तू मुझे बोल दे कि 10 शोरूम और ओपन करेगा तो मैं आता हूँ। हाँ। मैं बोला सर क्यों मजाक कर रहे हो, इतना तो होने नहीं वाला है मेरे से। नहीं यार तू बोल दे। तो मैंने फोन काट दिया, सबको पूछा, कंपनी जो बैंगलोर से टीम आई थी ओपनिंग के लिए, उनको पूछा कहाँ पर है सर। उन्होंने कहा वो तो सुबह बैंगलोर में थे और हैदराबाद जाने वाले थे, हैदराबाद में मीटिंग है उनकी। तो मैं बोला अभी आने ही नहीं वाले। मैंने बोला सर मैं 10 शोरूम ओपन कर दूंगा, आप आएंगे तो ही ओपन होंगे शोरूम। बोला तेरे खून से लिख के लूंगा मैं 10 शोरूम ओपन करना। हाँ मैंने बोला लिख देना। ARM था, ARM के पास फोन दिया, ARM बोला सर हाँ ठीक है, वो तो मेरे सामने भी बोल रहे ठीक है। तब 3 बजे थे, मैं फुल श्योर था कि आने नहीं वाले। हाँ वो तो आने ही वाले नहीं है, 6 बजे की ओपनिंग है, नहीं आने वाले। और हैदराबाद में ये कंफर्म मुझे न्यूज मिली थी कि हैदराबाद में लैंड कर चुके हैं। ठीक है। 6 बजे उनका कॉल आया, किधर है युवराज? मतलब सर ओपनिंग में है, आप तो नहीं आए। तो शोरूम तू बोले 10 शोरूम करने वाला है। हाँ सर करने वाला हूँ, आप आएंगे तो 10 शोरूम में हमारा अभी जबान दी तो दी। मैं कॉन्फिडेंस था कि वो नहीं आने वाले। बोले मुड़ के देखो तो सामने ही खड़े थे। तो आप तो फंस गए। मैंने बोला ये तो कैसे हो गया, बुरी तरह फंस गए। तो उन्होंने मुझे कहा जब मैं लैंड हुआ तेरा कॉल आया, पहले ही तेरा कॉल हुआ, मैंने वापस कंपनी में कॉल कर दिया। तूने जब बोला ना कि 10 शोरूम करने के लिए रेडी, वहां से सब कुछ कैंसिल कर दिया, वहां से टिकट कर दी पूना की डायरेक्टली उन्होंने। और 5 बजे पूना लैंड हो गए तुरंत। और उनका भी नसीब ऐसे कि तुरंत उनको टिकट भी मिल गई। हाँ। तो मुझे अभी सर करूंगा, अभी क्यों नहीं करूंगा। तो उसके बाद कंपनी ने टायर 3 टायर 4 के लिए पीटर इंग्लैंड का लॉन्च किया था। तो उसके फिर हमने साइनिंग चालू कर दी कि वो भी करेंगे शोरूम। अभी एक बार दिए, टारगेट 10 का। तो क्या मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर बने? डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, उनका कंसेप्ट था कि मास्टर फ्रेंचाइजी। अच्छा मास्टर फ्रेंचाइजी। हाँ, कुछ शोरूम्स हमें करने थे, कुछ सब फ्रेंचाइजी देनी थी। जो भी मॉडल हो सकता है वैसे। मतलब आपको बेसिकली शोरूम खोलने हैं, चाहे कैसे भी खोले, किसी आपको रेफरेंसेस खुलवाए। कंपनी का क्या था ना कि इंडिया का ऐसा है सिचुएशन, पिरामिड जैसा है। मतलब टॉप पे बहुत कम लोग हैं जिनके पास पैसा है, पिरामिड जैसा नीचे आते हैं वैसे जिनके पास कम पैसे, 500-600 में जिनको कपड़े लेने हैं, या 1000 रुपए में एक टी शर्ट एक पैंट आनी है, ऐसे काफी सारे लोग हैं। तो उनके तक भी ब्रांड पहुंचना चाहिए, ये कंपनी की सोच है। तभी अमीर से लेके गरीब तक जाना चाहिए, सबको ब्रांड समझ में आना चाहिए, मिडिल क्लास तक बेसिकली। हाँ, तो इसीलिए कंपनी ने वो टारगेट सेट करके काम किया था। और पीटर इंग्लैंड ऐसा ब्रांड है कि सबको मालूम है। सब बिल्कुल सही बात है। वो इंडियन ब्रांड है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, सबको मालूम है ये ब्रांड है और इंटरनेशनल ब्रांड है। तो उस सोच से कंपनी ने ये किया। हमने अभी तक उसके 17 शोरूम्स 4 साल में ओपन किए, ऑल ओवर महाराष्ट्र टोटल। बाकी मुंबई में हमने 4 शोरूम सेम ली फिलिप। तो आपके खुद के थे या मतलब किसी के? अच्छा खुद के खोले। हाँ। मुंबई और यहाँ पे खुद के खोले। 5 शोरूम हमने पीटर इंग्लैंड के खोले, कुछ रिश्तेदारों में दिए, कुछ फ्रेंड सर्कल में फिर उनको पूछा। सबको विश्वास आ गया था कि इसका तो सक्सेस है तो हमें भी मिल जाएगा। तो इसलिए अभी उनके साथ भी ओपन किया। कुछ जगह पे जिनका कुछ ये भी नहीं था, मतलब परवनी का स्टोर 30 इयर्स 40 इयर्स साड़ी का शोरूम था पुराना उनका। तो हमने मतलब थोड़ा बैकवर्ड एरिया भी बहुत ज्यादा मेरे हिसाब। हाँ, मतलब इतना भी ये नहीं है। पानी का थोड़ा सा ये रहता है, एग्रीकल्चर है। बिल्कुल। तो वहाँ पे उनका था शिवाजी चौक में, मेन चौक में उनका शोरूम था, वो उन्होंने बंद कर दिया और हमारा पीटर इंग्लैंड का खोल दिया। लेकिन उसकी सक्सेस स्टोरी अलग हो गई कि लगातार 3 साल वो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंकिंग पे रहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी वो भी शोरूम हम 750 का था, वो 1600 का कर रहे, सबसे बड़ा शोरूम हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये तो खैर बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपने जो भरोसा है, मतलब लोगों का जो भरोसा रहा, आपके मम्मी पापा का भी भरोसा रहा और फ्रेंड्स का भी भरोसा रहा, वो टूटने नहीं दिया। ये बहुत सबसे बड़ी चीज होती है ये। क्योंकि एक क्या होता है जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ भी बिजनेस शुरू करें,
भरोसा सबसे बड़ी बात होती है, सबसे वही है, अहम बात है, बहुत अहमियत रखता है भरोसा। ये बात सबसे अच्छी की कंपनी से भी सीखी हमने, हाँ। आदित्य बिरला से। उनका सपोर्ट भी मिला आपको? हाँ, उनका बूस्टअप सपोर्ट मिलता सबसे है, ज्यादा बूस्टअप मिलता है। है आपको। जो भी लोग आते गए सबने सपोर्ट दिया। जब अच्छा नहीं करेंगे तो सपोर्ट कौन दे देगा? हाँ, वो तो है। तो अच्छा, एक मेरा और जो सवाल है वो है कि ठीक है, ये बिजनेस आप कर रहे हैं, आपके पास में तरह तरह के कस्टमर्स भी आते होंगे, बहुत सारी परेशानियां आती होंगी, तो उसको कैसे हैंडल करते, कैसे देखते हैं आप? मतलब कस्टमर की परेशानियां, या कस्टमर मांगता है कि मुझे तो ऐसा नहीं, ये चीज चाहिए, ये फैब्रिक चाहिए, तो उसको कैसे कन्विंस करते हैं? ये तो नहीं कहते कि मतलब चलो हमारे बगल में शोरूम है, वहां चले जाओ, देख लो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, चारों शोरूम मेरे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से पास पास में ही आपके चारों हाँ, शोरूम। चारों शोरूम हाँ, साइड बाय साइड है। हाँ। लेकिन जो स्टाफ है, क्योंकि आपने ये पहले भी बोला ना कि मतलब मैं 2 शोरूम तो मेरे ऑलरेडी है, तो मेरे कस्टमर ही मेरे खुद के कस्टमर टूट के मेरे, हाँ, तो इसी वजह से मैंने ये सवाल आपसे पूछा। हमने ये चेक किया था कि कस्टमर का माइंडसेट क्या रहता है। कुछ कस्टमर का रहता है कि पहनूंगा तो ली फिलिप पहनूंगा, पहनूंगा तो वैन हुसैनी पहनूंगा, पहनूंगा तो एलन सोली पहनूंगा, ऐसे भी कस्टमर होते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि ब्रांड पहनने मुझे कोई भी चल जाएगा। कुछ कस्टमर होते हैं कि पॉकेट में कितना है उतना ही लेना है, उतना ही लेना है, तो डिस्काउंट क्या है वो सोच के भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे कोई भी चलेगा, मेरी चॉइस का ही चाहिए, ऐसे भी होते हैं। तो हमने मतलब पूरे इंडिया में आप कह सकते हो सबसे अच्छा इंसेंटिव रखा स्टाफ लोगों के लिए पहले। ओके। वो बिल मतलब जो सबसे बड़ा बिल बनता है उसका एक अमाउंट फिक्स कर दिया, उसके ऊपर जाएगा उसको 1% मिलेगा, वो उस बिल के लिए भी उस स्टाफ को। बहुत बढ़िया। उसके बाद पर डे कोई 1 लाख का क्रॉस करता है उसको अलग से इंसेंटिव मिलेगा। मंथली टारगेट कोई पूरा करता है उसको अलग से इंसेंटिव मिलेगा, और स्टोर का टारगेट जो पूरा करता है उसको भी अलग से इंसेंटिव मिलेगा। मतलब सबसे पहले आपने एम्प्लॉय को खुश करने का। हाँ, ये इतना बड़ा इंसेंटिव कोई नहीं दे रहा था। अभी कुछ लोगों ने 1-2 कॉपी कर ली, आपको देख देख के शुरू कर दिया। और वैसे भी हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कंपनी का कि समझो एक पार्ट हम यहाँ पे हम हैं, दूसरे पार्ट में सेम शोरूम रहता है, सेम फैब्रिक सब मिलता है। कौन सर्विस अच्छी देता है वहां पे ही लोग आते हैं। ये भी डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक सर्विस के लिए भी लोग आते हैं, ये हमने देखा है। तो स्टाफ को मोटिवेट पहले किया, तो स्टाफ क्या होता है ना कि कुछ भी हो जाए कस्टमर छोड़ना नहीं है उसको फिर। तो इसके कारण हमारा सेल भी बढ़ता गया। दूसरा, कस्टमर को आज समझो व्हाइट शर्ट चाहिए लेकिन नहीं है, तो कस्टमर को नया कुछ तो दिखाएगा, वो लेने के लिए कन्विंस करेगा। व्हाइट शर्ट जब आता है तो उसको कॉल जाएगा कि सर शर्ट आ गए, साइड में रख दिया मैंने, आप आ जाओ। ये भी होता है। मतलब कस्टमर सर्विस भी सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट थी कि कस्टमर सर्विस देंगे। शोरूम तो पुणे में कम से कम मेरे ख्याल से एलपी के 10 शोरूम्स हैं। बिल्कुल होंगे। नहीं, एलपी नहीं, इसके अलावा एक मिक्स ब्रांड भी होता है, मतलब हाँ, वो तो अलग है, मतलब जैसे सेंटर होता है, हाँ, सेंट्रल लाइफस्टाइल, बिल्कुल सही बात है, वो तो अलग बात है, उसमें भी रहते हैं। लेकिन जो सर्विस अच्छी देता है या कस्टमर से कनेक्शन जो बन पाता है तो ही कस्टमर आता है आपके पास। हमने इन हाउस टेलर भी रखा है, तो कस्टमर रिटेंशन भी मतलब अच्छी खासी हो गया। अच्छी खासी है, बहुत बढ़िया। 50+% हमारा रहता ही रहता है। तो ये तो एक अपने में अचीवमेंट है, 50% कस्टमर आपके पास वापस आते हैं। कोविड के बाद उसका परसेंटेज 30 हो गया, क्योंकि यहाँ पे आईटी सेक्टर है, वर्क फ्रॉम होम चालू था, तो जो लोग घर चले गए थे। लेकिन वो हमारे बेनिफिट क्यों रहा, 70% नए कस्टमर हम जोड़ रहे थे हर मंथ। और जब ऑफिसेस चालू हो गए तो वो भी पुराने वाले तो आ ही गए और नए भी जुड़ गए। तो इसीलिए जो हमारा रेशो था वो और बढ़ गया। और दूसरी चीज की सेल, सब लोगों को परेशानी होती है कि सेल क्यों नहीं है। हमारे इधर उल्टा होता है कि सेल है, उसमें हर टाइम 15-20% हम ग्रोथ कर ही जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो स्टाफ लोगों का भी उसमें सबसे बड़ा हाथ है कि वो कस्टमर से बॉन्डिंग अच्छी कर लेते हैं। और जब हम लोग, और हमारा एक ये कि हम पार्टनर में से कोई ना कोई शाम को या आता है, और सब स्टोर में मतलब जाना ही पड़ता है, स्टाफ के साथ भी बैठते हैं। हाँ, तो वो समझ में आता है कि स्टाफ का माइंडसेट क्या है, कुछ परेशानी है क्या उसको, वो सब चेक किया जाता है। तो स्टाफ भी, जब स्टाफ खुश होता है तो वो सर्विस अच्छी दे पाता है। अच्छा, ये तो आपकी सक्सेस स्टोरी होगी। खैर, क्या आपने मतलब अपना जो बिजनेस है, एक 2 शोरूम से 4 शोरूम, 4 शोरूम से 10 शोरूम कर लिया,
और मेरे हिसाब से आप महाराष्ट्र में काफी मतलब बड़े बन गए है ना। तो एक तो ये चीज होगी, एक अब हो गया कि चलो ठीक है शोरूम्स खोल दिए, तो क्या अभी शोरूम्स खोलने का ही आइडिया है या मतलब कुछ और भी अलग हटके कुछ अपना लाने का भी कुछ है? नहीं, आइडिया तो मैन्युफैक्चरिंग का है। अच्छा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना तो है ही। हाँ, तो क्या आज नहीं तो कल वो तो होने ही वाला है। तो इन लोगों को सप्लाई करना है, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव थे वो पीटर इंग्लैंड को और वैन हुसैन को सप्लाई करते थे, उनका मतलब वो बनाते थे कपड़े और इनको देते थे ऐसा कंपनी को देते हाँ, वो भी होता है। अगर कंपनी ने वैसे चांस दिया तो हम वो भी करेंगे। अच्छा। अभी तक तो हम आदित्य बिरला के साथ ही काम कर रहे हैं, मतलब हमारे 27 शोरूम्स हो गए, 2 शोरूम का काम चालू है। अच्छा, 27 शोरूम आपके खुद के हो गए? 2 शोरूम का। ये होता है कि आप अपने आप में धैर्य बना के चल रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं, तो आपको जो सफलता है वो 100% हासिल होगी। और एक और भी जो बात है मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि सफलता ऐसी नहीं है कि आप ऐसे चल रहे हैं और सफलता मिलती गई और उसको ऐसे बटोर के जेब में रखते गए। सफलता पाने के लिए आपको पापड़ भी बेलने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पापड़ नहीं बेले होंगे, क्योंकि इन्होंने स्मूथली बता दिया। स्मूथली इसलिए भी बता दिया कि फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा ठीक भी है। हाँ, राइट। हाँ, थोड़ा नहीं मतलब अच्छा ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी परेशानियां बहुत होती हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिली बैकग्राउंड और लोगों का ठीक नहीं होता, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं अपने जीवन में। बहुत सारे रीजन रहते हैं। नहीं, जब शोरूम करने थे हर सिटी में जाके हम एक बार जाके विजिट करते थे, आप जाके वहां पे देखते होंगे। कुछ सिटीज हमने 10 बार विजिट की, फाइनल नहीं हो चुकी। कुछ सिटीज में एक ही बार में फाइनल हुआ, कुछ सिटीज 7 बार 8 बार जाके आए तब फाइनल हो गई। मतलब जो लोकेशन चाहिए वो नहीं मिलती है तो वापस जाना पड़ता है, लैंडलॉर्ड के साथ बात करना पड़ता है, मनाना पड़ता है। तो जब तक मन में नहीं बैठती जगह तब तक हम विजिट करते रहते हैं। बिल्कुल। एक टाइम ऐसा था कि घर वाले बोलते थे तू वो वैन ले ले जिसमें तू सो सकता है और खा सकता है, घूम सकता है। कैरावैन ले लो, कैरावैन। क्योंकि महाराष्ट्र में घूमना था तो वो करना ही पड़ता था। बहुत बड़ा महाराष्ट्र छोटा नहीं है। हाँ, और ऐसा नहीं कि मैं अकेला घूमता था। मेरे जो पार्टनर्स हैं मतलब विजय जी, संजय शेवाले, अमित शेवाले, राज शेवाले और चेतन शेवाले, ये इनमें से कोई ना कोई हमारे साथ रहता ही रहता था। अच्छा, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। आपने बोला आप 4 पार्टनर्स हैं। राइट। देखिए, जब भी कोई और 2018 से आप बिजनेस कर रहे हैं, जब पार्टनरशिप में बिजनेस चलता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ी जो चीज होती है कि हम जब आपस में होते हैं सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं होती है। एक कहते हैं हम इधर जाएंगे, सीधे जाएंगे, एक कहेंगे नहीं 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 ये वाला रास्ता सही है, एक कहेंगे ये वाला रास्ता सही है। तो ये बाउंडिंग कैसे बनाते हैं आप लोग? एक तो क्या है ना कि तीनों जीजे लगते हैं मेरे। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है कि साले की बात सुननी पड़ेगी। नहीं, वो तो साले की सुनने। अच्छा, हाँ, वो तो सुनते ही है। मतलब अच्छा। एक मैं कहना चाहता हूँ वो मेरे से बड़े हैं। हाँ। लेकिन जब मैं डिसीजन लेता हूँ, रॉन्ग हो या राइट हो, वो उन्होंने कभी टोका नहीं आज तक मुझे। मैंने जब भी कहा ये हमें करना है तो बोलते तुझे सही लग रहा है ना तो करना है। अभी तक उन्होंने कभी नहीं टोका मुझे। सजेशन मिलते थे, उसमें करेक्शन करना है, क्या करना है, वो तो होता ही रहता है। मदद बराबर मिलती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। समझे तो जीजा कम दोस्त ज्यादा हो गए। हाँ, वो तो है। मतलब इतना घूमना हो गया है अभी तक, तो वो बात तो हो ही गई है अभी। और दूसरी बात ये भी है ना कि जीजा जी तो मुझे थोड़ा सा नीचे होना ही पड़ता है, कुछ भी एक डर भी रहता है। हाँ, लेकिन वो पहले था, अभी वैसे नहीं रहा है। अच्छा। आपने जैसे कहा कि दोस्ती बन गई, वैसे ही है अभी। फैमिली बॉन्डिंग तो काफी अच्छी हो चुकी है, इसलिए वो बात भी दोस्ती से भी बढ़कर हो चुकी है अभी तक। और सब ऐसा नहीं, पार्टनरशिप में होता क्या है ना, जब ये बात आती है कि काम तो मैं ही सब कर रहा हूँ, ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे और उनको भी उतना ही मिल रहा है जितना मुझे मिल रहा है, ये बात पे जब आती है तो परेशानी चालू हो जाती है। तो हमने पहले ये दिमाग से निकाल दिया है, ये बातें नहीं लानी है, जिसको जो टाइम मिलेगा उसको वो देना है। मतलब कंपल्सन नहीं है कि मतलब आपको फुल टाइम देना है या वो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो काम बोला है वो उसने करना है, नहीं होता है तो दूसरे ने करना है। लेकिन ऐसा नहीं बोलना कि भाई तुझे बोला था तूने कर ही नहीं। ये पहले फिक्स कर दिया आप लोगों ने? हाँ, नहीं, वो होते गया। फिक्स करने से अच्छा कि वो बॉन्डिंग ऐसी हुई कि होते गया। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात मैंने कहा ना, बहन दिए तो मुझे तो ऑप्शन नहीं है बात करने का, दूसरा ऑप्शन उनके पास है। खैर, तो अभी ये तो आपके जो पार्टनर्स हैं यानी कि आपके जो जीजा जी हैं वो भी होते तो और अच्छा रहता, इंटरव्यू मेरे हिसाब से और अच्छा चलता। खैर, अभी भी अच्छा चल रहा है। आपसे जो बातें हुई हैं बहुत बढ़िया है। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको भी थोड़ा सा बताना चाहें कि मतलब एक तो आपने
जैसे आपने बोला कि आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था, राइट, थोड़ा मतलब हाथापाई और इधर उधर घूमना वही। मतलब एक कह सकते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल सकते हैं कि मतलब होता है ना कि बड़े बाप की बिगड़ी हुई वाला वैसे कैसे थोड़ा सा बोल सकते हैं उस चीज को, अभी एग्री है लेकिन इतना नहीं, मैं शरीफ पहले से एग्री हूँ कि नहीं, ठीक है, लेकिन शरीफ कैसे हुए, ये बहुत ये पॉइंट वाली बात है क्योंकि जब एक होता है ना कि नहीं पापा के पास तो ठीक है ना, अपने पावर क्या भी होता है, है ना, पैसा भी है। पैसे की कुछ कमी नहीं थी, मैं वही चीज बोल रहा ना, हूँ। सब कुछ चालू रहता था। इतनी सिंसियरिटी कैसे आई, ये पापा को ऐसे लगता था कि ये कुछ नहीं करेगा, तो वो दिखाना था। नहीं, दूसरी बात कि नहीं, मान लो आप दिखाना था। नहीं, वो तो वो उस पे आ जाता, क्यों दिखाना था। जो पापा के फ्रेंड थे या रिश्तेदार थे वो बोलते थे इसके ये बाप कुछ ने नहीं तो करेगा, बहुत कम है, इसको जरूरत नहीं है, और ये तो ऐसे ही उड़ाने वाला है। और ये हमारे पीछे जब बातें चलती है तब तो कुछ नहीं लगता, जब हमारे सामने बातें होने लगती है या कोई बोलता है कि उसने ऐसे कहा, तो फिर मन में चुभना चालू हो जाता है तब बात। तो एक टाइम ऐसा है कि यार अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, और सबको ये लगता था, मतलब क्रिकेट खेलता था, कुछ भी हो जाए तो एक था कि नंबर 1 पे रहना है। आपकी उम्र क्या रही होगी 2018 में? 30 मतलब यंग एज ही है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि सोचने समझने। शादी हो गई थी या? शादी हो गई थी तभी। शादी हो गई थी, बच्चे वगैरह? एक बच्चा भी हो गया था। अच्छा, एक बच्चा भी। तो मुझे जहां तक लगता है शादी हो गई, बच्चा हो गया तो लगा कि नहीं यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं था कि मतलब जो चल रहा था वो भी ठीक ही चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस या जो पेंट का मैन्युफैक्चरिंग है, वो प्लॉटिंग का बिजनेस था हमारा, वो भी मैं देखता था। लेकिन आप कह सकते हो ना, जो स्पार्क आना चाहिए या गिटार बजनी चाहिए बोलते थे, तो गिटार अब अब बज रही है, नहीं बज रही? ठीक, अभी तो बज रही है ना। तो गाने बज रहे हैं गिटार पे या खाली गिटार बज रही है? अभी डांस भी हो रहा है। डांस भी हो रहा है। चलिए, खैर टाइम भी हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी चीज, ऐसी टिप्स दें जिससे कि अगर हमारे दर्शक भी सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि नहीं भाई ये शुरू नहीं करना, ये करना है, वो करना है, तो मतलब एकाग्र रहें। मतलब एक होता है ना, सफलता भी जल्दी से नहीं मिलती, तो बहुत सारे क्या है कि अरे नहीं मिल रही, चलो चेंज करो इसको, दूसरा कुछ करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मैसेज हमारे दर्शकों को। नहीं, मेरा ख्याल है जो भी करना है उसके बारे में पहले स्टडी करो, जो भी करो बिल्कुल सही, थोड़ा तो स्टडी चाहिए उसके बारे में। दूसरी बात, पूरे जुनून से करो, जो भी करना है वो पूरे जुनून से करो, तो ही सफलता मिलने वाली है। और ऐसा नहीं है कि फेल के बाद ही सक्सेस मिलना है, सक्सेस के बाद भी फेलियर आता है, होता है। तो वो दोनों चीजें बराबर ध्यान में रख के काम करना चाहिए सबको। अभी एक कि मुझे ऐसा लगता है अभी के यंग लोगों को एक सक्सेस पे रुकना नहीं चाहिए, दूसरा सक्सेस कैसे मिलेगा वो भी देखना चाहिए। मतलब सोचते रहना चाहिए, हाँ, कि एक के बाद एक क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही जगह रुकने से कुछ नहीं होने वाला है अभी। मतलब और ये हम लोग जिसमें काम कर रहे हैं वो तो फैशन है, फैशन हर रोज बदलता है, तो उसके, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है आपको वो पकड़नी चाहिए कि वो कुछ भी हो जाए वो स्टडी ही रहने वाली है। मतलब फॉर्मल समझो, फॉर्मल का है, उसमें डिजाइन चेंज होंगे लेकिन जो पैटर्न है वो सेम ही रहने वाला है। लेकिन आपको यंग एज के बारे में सोचना चाहिए। यंग एज ऐसे है ना कि हफ्ते भर में उनका चेंज हो जाता है। मतलब आप जो कह रहे हैं, इस कहने का मतलब है कि मतलब आपको नोकिया नहीं बनना, हाँ, आपको आईफोन और सैमसंग बनना है। नोकिया क्या है कि वो अपडेट नहीं हुए तो बुरा हाल हो गया, पूरे मार्केट में छाए हुए थे। राइट, लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप मतलब किसके साथ बिजनेस कर रहे हो। अभी मैंने आदित्य बिरला के साथ काम कर दिया। आदित्य बिरला मतलब सबको मालूम है कि तू क्या बिरला टाटा की औलाद है क्या, ऐसे बात करते। अभी फैमिली चेंज हो गई, अदानी और अंबानी पे आ गए, लेकिन जो ट्रस्ट उन्होंने कमाया है टाटा और बिरला ने, वो किसी ने नहीं कमाया। उनसे मैंने एक सोचा कि जिसने आप पे ट्रस्ट रखा है उसको तोड़ना नहीं है कभी भी। और कंपनी ऐसी है कि फुल सपोर्ट देती है हमें, मतलब उनके सपोर्ट की वजह से ही हम इतना स्पीड ले सके। तो आपको, मेरा ख्याल ये है कि आपको सपोर्ट किसका मिलता है वो भी सबसे बड़ी बात होती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा है कि आप ऐसे ही
शोरूम खोलते रहे, और आपने जो बोला कि मैन्युफैक्चरिंग का भी करना है, तो वो भी आपके सपने पूरे हों। मैं भी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जो सीखना है, देखिए ऐसी शख्सियत होती है, मैं भी चाहूंगा कि जो नई नई शख्सियत है आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। युवराज झेंडे साहब से भी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप इसको इंटरव्यू को ध्यान से देखें, बार बार देखने की कोशिश करें कि हम में क्या कमी है, उसको भी निकालने की कोशिश करें। आप सफलता ऐसा नहीं होती, सफलता मिलती है तभी मिलती है जब आप उसके लिए अग्रसर हो। तो इसी के साथ मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए पुणे से, धन्यवाद। थैंक यू।